देख रहे न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूँ आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। लगभग 3.25 महीने के बाद अनलॉक 1 से शुरू हो गया है और हम आज अभी फ़िलहाल हम भी हैं बेगूसराय के बस स्टैंड में। कभी ये स्थान कभी गुलजार हुआ करता था, यहाँ पे लोगों का हमेशा आना जाना लगा रहता था, काफ़ी भीड़ रहती थी और लगातार कोलाहल होते रहता था। यहाँ से रोसड़ा के लिए, खगड़िया के लिए, बलिया के लिए, मोकामा के लिए, हथुदा के लिए हमेशा गाड़ियाँ यहाँ लगी रहती थी और कंडक्टर हमेशा शोर करते रहते थे कि आइए आइए आइए। लेकिन आज वो शोर थम सा गया है। हालांकि विगत 3.25 महीने के बाद जीवन फिर से पटरी पे आने लगी है, लेकिन इस बीच क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, किन किन परेशानियों से इन बस वालों को, इनमें जो ड्राइवर हैं, चालक हैं, जो कंडक्टर हैं, उनको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, आइए हम इससे बात करते हैं। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये हो रहा है कि सरकार का आदेश निर्देश का पालन करते हुए हम लोग बस को चला रहे हैं, लेकिन बस में पैसेंजर जहाँ पर 40 गो 35 गो होना चाहिए, वहाँ 7 गो 8 गो पैसेंजर इधर से पटना जाने में और पटना से उधर आने में हो रहा है, जिससे न मालिक को कुछ हो रहा है न स्टाफ को कुछ हो रहा है। यहाँ से पटना आप जा रहे हैं तो और 7-8 गो पैसेंजर ले जा रहे हैं, तो हमको तो लगता है तेल का पैसा नहीं पड़ता है? ना, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम घर से घाटा लग रहा है, घर से घाटा लग रहा है। अच्छा, जाने में और क्या क्या करते हैं? जैसे सरकार का निर्देश है कि सैनिटाइज करना है, या फिर हम लोग बस में पैसेंजर को चढ़ाने से पहले सैनिटाइज करते हैं, गाड़ी को अंदर में जाकर सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद पैसेंजर को चढ़ाते हैं। अच्छा, भाड़ा वड़ा वही है या नया? भाड़ा वही है। एक बात स्पष्ट रूप से है कि आर्थिक तंगी अब इन पे पड़ने लगी है। जीवन पटरी पे आना शुरू हो गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की परेशानी अब तक दूर नहीं हुई। हालांकि अभी भी लोग, आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी मैं यहाँ पे हूँ और बस यहाँ पे लगी हुई है। लोग डर रहे हैं बस पे चढ़ने से, परहेज कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, उन्हें जाना है। लेकिन आखिर बंदा करे तो क्या करे। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब अनलॉक शुरू हो गया है तो इसके बाद भी क्या परेशानियां लोगों से हो रही है, क्या परेशानी हो रही है अभी? सर, परेशानी यही हो रही है जो पैसेंजर ने हो रहा है, मजदूरी ऊपर होगा नहीं, कैसे गाड़ी चलेगा सर? स्टाफ को पैसा देना पड़ता होगा? यहाँ डेली पेमेंट होता है, डेली। तो फिर जब आमदनी नहीं होती, आमदनी जब नहीं हो रही, फिर कैसे पैसा कहाँ? मालिक आदेश दिए हुए हैं, मालिक घाटा सा रहे हैं हम लोगों को, तो कैसे कहते हैं गाड़ी चलाइए, जब जमेगा तो फिर होगा। ये आसाम है जो अनलॉक शुरू हो गया है, कैसा लग रहा है? मैंने क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? लॉकडाउन रहना चाहिए या फिर जिस तरह से रफ्तार अब शुरू हो गई, ज़िंदगी की रफ्तार धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है, क्या होना चाहिए? नहीं, अभी तो मान लीजिए सही बात हो रहा है। अरे गाड़ी चलेगा, जानकारी लोगों का होगा, उसके बाद आएंगे, सब पटरी पर आ जाएगा। लगातार कोरोना का कहर जारी है और बेगूसराय की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लॉकडाउन रहना चाहिए या फिर इसको खोल देना चाहिए? लॉकडाउन तो सर शुरू में नहीं होना चाहिए था। अब तो सब बाहर प्रवासी लोग आ गए हैं, तो जरूरी था लॉकडाउन में। जब चालू हुआ है तो रहने दीजिए सर, तो पटरी पर तब ना आएगा जब जानकारी लोगों को होगा, गाड़ी आ रहा है, जा रहा है। कैसे खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं, इसलिए पैसेंजर नहीं होता है, 2-4 गो होबे करता है, सैनिटाइजर रहता है, सब हर वक्त इसको धुलाई पुछाई सब चीज़ हो रहा है। लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया है और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। एक तो सरकार के द्वारा जो अनलॉक किया गया है, ये सरासर एकदम गलत है। जिस समय कोरोना कुछ नहीं था उस समय तो सरकार लॉकडाउन लगा दिया। अब जब कोरोना सब जगह विस्तृत रूप से छा गया है, उस स्थिति में सरकार मरने को छोड़ दिया है कि लॉकडाउन तोड़ दिया। अब सरकार किस परिस्थिति में लॉकडाउन लगाया और किस परिस्थिति में लॉकडाउन को तोड़ दिया, ये समझ से परे है। और वर्तमान में जब हम लोग अपना व्यवसाय शुरू किए हैं तो ना तो हमें स्टाफ मिल रहा है और ना तो हमें सवारी मिल रहा है। जैसे तैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाना हमारी मजबूरी है। हम भूखे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम व्यवसाय को तो शुरू किए हैं, लेकिन लगता है कि आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय और ज़्यादा आर्थिक स्थिति हमारी खराब हो जाएगी। अभी पटना जो बसें जा रही हैं, कितने पैसेंजर हो रहे हैं? क्या तेल का पैसा भी निकल पा रहा है कि नहीं? अभी जितनी भी गाड़ी जा रही है स्टैंड से खुलती है
तो उसमें मात्र 5-7 सवारियां होती है, और कल जो गाड़ी चली है उसमें डीजल का भी पैसा नहीं पूरा है। स्टाफ को खाने के लिए घर से खाना बना के ला के तब दिए हैं, क्योंकि किसी भी इस सूरत में अभी खाना नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो भी होटल वाले थे उनका भी स्टाफ नहीं आ रहा है, तो वो भी खाना नहीं बना रहे हैं। तो हम लोग घर से खाना बना के ला के देते हैं। चूँकि यहाँ घर है तो खाना बना के ला के दे रहे हैं स्टाफ को। पहले से ख़राब स्थिति है। किस स्थिति में हम कहें कि पहले से बेहतर है? पहले तो कोरोना था ही नहीं। जिस समय लॉकडाउन हुआ था उस समय मेरे यहाँ कोरोना था ही नहीं। अब तो यहाँ बेगूसराय और बिहार में इतनी कोरोना छा गई है, करीब 300 से ऊपर चला गया है, और बगल के मोहल्ले में भी मतलब कोरोना मिल रहा है। और वैसी परिस्थिति में सरकार इसलिए छोड़ दिया कि जिसको मरना है मरे, जिसको जीना है जिए। सरकार की ना तो पहले कोई व्यवस्था थी, ना सरकार की आज कोई व्यवस्था है। आपके हिसाब से लॉकडाउन अभी रहना चाहिए या इसको ख़त्म करना चाहिए? जी नहीं, अगर हम बीमारी के डर से अगर लॉकडाउन शुरू किए थे तो बीमारी को रुकने तक कम से कम लॉकडाउन रहना चाहिए था। सरकार वोट की राजनीति करती है, सरकार को सिर्फ वोट चाहिए। मूर्खों का साम्राज्य है। मूर्ख किस तरह से उसके कब्जे में आएगी? वो पैसे के लुभावना दे के, कुछ लुभावना दे के लोगों को अपने अंदर कर रही है। सरकार कुछ नहीं सोचती, सिर्फ वोट की राजनीति करती है। यहाँ पे मिली जुली रहा है, जहाँ पे एक तरफ लोग कह रहे हैं कि आखिर बहुत दिन हो गए घर में रहे और बहुत दिन हो गए, अब सड़कों पे धीरे धीरे हलचल दिख रही है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहां एक और बस वालों को आर्थिक मार पड़ रही है, वैसे में सरकार जहां एक और कह रही है कि ज़िंदगी को वापस अपने पटरी पर लाने के लिए आप ये अनलॉक किया गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरह की बातें हो रही हैं, और इस बात को समझना होगा कि आखिर जिस तरह से बेगूसराय में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है, अब इस पर जिला प्रशासन क्या रुख इख्तियार करती है या फिर क्या सोचती है। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। फिलहाल इन्फॉर्मेशन के लिए बेगूसराय से मैं कृष्ण नारायण।